अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इरफान इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं आखिर न्यूज़ डिजिटल। नाज़रीन, आज के इस व्लॉग में बात करेंगे कि जैसा कि आप जानते हैं गुज़िश्ता 1-2 दिनों से मीडिया की ज़ीनत खबर बनी हुई है, जिसमें 2 ख़वातीन को थाने ले जाने के बाद थाने के अंदर उनकी जो है मौत वाक़ई हो जाती है। और ये क्या डिटेल्स है सारी आपके सामने रखेंगे। डिटेल जानने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि इस तरह के इन्फॉर्मेटिव व्लॉग जो है वो आप तक टाइमली पहुँचते रहें। तो बात करेंगे कि पुलिस हिरासत में जम बहक ख़वातीन के थाने जाने से कबल वीडियो भी एक मंज़र आम पर आ गई है। और अब उनके ऊपर जो इल्ज़ाम था वो बेसिकली इल्ज़ाम था चोरी के हवाले से, डकैती के हवाले से, घर से उन्होंने बहुत सारी चीज़ें चुराई हैं। लेकिन उसके बाद एक वीडियो उनकी मंज़र आम पर आई कि जिसमें उन्होंने वो थाने के अंदर बैठे हुए हैं और जिसमें वो थानेदार वगैरह के पास बैठी हुई हैं और उनसे जाँच पड़ताल जारी है। लेकिन उसके बाद जो पुलिस सरकार है उनकी तरफ से ये मौक़िफ़ अपनाया गया कि इनकी मौत वाक़ई हो चुकी है। और हैरानगी की बात ये है कि दोनों के दोनों एक साथ कुदरती मौत कैसे मर सकती हैं थाने के अंदर। तो इस पे बड़ा जो है वो सवालिया निशान है, सोशल मीडिया के ऊपर खूब जो है इसकी ज़राई बख्शी जा रही है। और इसके अलावा अब उनकी वीडियो एक मंज़र आम पर आई है गली में से। लाहौर टाउनशिप पुलिस की हिरासत में 2 ख़वातीन की हिलाकत के मामले पर दोनों ख़वातीन की पुलिस हिरासत में जाने से कबल की वीडियो सामने आ गई है। और इस वीडियो में देखा जा सकता है कि दोनों ख़वातीन टाउनशिप बी ब्लॉक में इलाका मकीनों से तकरार करती रहीं और इसमें इन ख़वातीन को मुकामी कुछ अफराद के साथ जो है वो तकरार करते देखा जा सकता है और इलाका मकीनों से तकरार करते हुए देखा जा सकता है। इलाका मकीन मुबैना तौर पर वारदात में हथियाई गई रकम का मुतालबा करते रहे। और इस वीडियो में ये बताया गया कि इसमें जो है वो बेसिकली जो इलाका मकीन थे वो इनसे वारदात के दौरान जो जितनी भी रकम हथियाई गई थी उसका मुतालबा करते हुए दिखाई दिए हैं। तो खातून ने पुलिस के पहुंचने से कबल जाए वक़्वा से निकलने की कोशिश की और जब उन इलाका मकीनों की तरफ से जो है वो पुलिस को कॉल कर दी गई, पुलिस को बुलाया गया, तो उसके बाद जो है उनके रद्द-ए-अमल में उन ख़वातीन ने वहाँ से निकलने भागने की कोशिश की। पुलिस के मुताबिक मोबाइल वीडियो को मामले का इंक्वायरी का हिस्सा बना दिया गया है और ये जो वीडियो थी इसको भी इंक्वायरी का हिस्सा बना दिया गया है। ख़वातीन की हलाकत की इंक्वायरी ज़ाब्ता फ़ौजदारी के तहत जारी है और इंक्वायरी मुकम्मल होने तक तमाम शवाहिद जो है सामने लाए जाएँगे। और अब पुलिस का इसमें मौक़िफ़ मंज़र आम पर आया है। पुलिस ने कहा जी कि इसके ऊपर जो इंक्वायरी का सिलसिला है वो जारी है, तहकीकात जारी हैं और इस वीडियो को भी इसका तहकीकात का हिस्सा बना दिया गया है। तो अब सवालात सबसे ज़्यादा ये उठ रहे हैं कि भाईजान आप ठीक है, अगर वो चोर हैं, जो भी है, तो कानून मौजूद है, कानून कभी भी ये इजाज़त नहीं देता कि ड्यूरिंग हिरासत थाने के अंदर उनके साथ अगर कोई मौत वाक़ई हो जाती है, जाँ बहक हो जाते हैं, तो वो जवाबदेह, क्योंकि उसका मतलब ये होता है कि पुलिस के हवाले होना के मतलब कि गवर्नमेंट के हवाले होना। तो गवर्नमेंट की अंडर कस्टडी जो है ना वो अगर जाँ बहक हो जाती है और सवाल इसलिए ज़्यादा उठा कि भाईजान 2 ख़वातीन थी। एक होता है चलो कुदरती मौत, एक मर जाती है, कोई सवाल मतलब नहीं पैदा होता, लेकिन अब 2 ख़वातीन बैक वक़्त थाने के अंदर पुलिस सरकार की कस्टडी में, पुलिस की कस्टडी में वो उनकी मौत वाक़ई हो जाती है। तो इस पे बहुत बड़ा सवाल उठता है। तो इस पे जो सोशल मीडिया के ऊपर भरपूर सवालात उठाए जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि हमारे जो कवानीन है या कानून है वो कहाँ खामोश हो चुके हुए हैं कि बेशक मुजरिम हो, जो कुछ भी हो, बड़े से बड़ा मुजरिम भी होता है ना, उसको कानून के मुताबिक ही देखा जाता है, कानून के तहत ही ट्रीट किया जाता है। तो इस तरह के जो वाक़यात हैं वो नहीं होने चाहिए। ये एक शफ़ाफ़ियत का कानून के जो इसके साथ-साथ जो हमारे मुल्क में इंसाफ़ के ऊपर एक बड़ा सवालिया निशान है। आपकी इस वक़्त से क्या राय है? कमेंट सेक्शन में राय का इज़हार करना ना भूलिएगा। एक नए ब्लॉग से फिर हाज़िर होऊँगा, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।